सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 जामुन का पेड़, उसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है और हमने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। जीने की राह तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इसकी भाषा की दुनिया। तो भाषा की दुनिया में पहले श्रुतलेख के शब्द हैं सेक्रेटरिएट, वजनी, जिम्मेदारी, व्यापार, अंतर्गत, व्यंग्यपूर्ण, ध्वज, तृण। ये आपके श्रुतलेख के शब्द हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में शब्दार्थ के साथ लिखना है ना। अब प्रश्न 2 है, इन पाठ में अंग्रेजी के ढेरों शब्द आए हैं। इस पाठ में अंग्रेजी के बहुत शब्द आए हैं और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की सहायता से उन शब्दों के हिंदी पर्याय पता कीजिए। अब पाठ में से चुने गए निम्नलिखित अनुच्छेद में, नीचे जो पैराग्राफ है ना, उसमें अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हुए पंक्तियां दोबारा लिखिए। देखिए, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका अर्थ हम हिंदी में आपको बता दे रहे हैं और इस पैराग्राफ को वापस आपको उन अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करते हुए आपको वापस लिखना है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चरल मैंने बागवानी, है ना, और डिपार्टमेंट मैंने विभाग। तो तीसरे दिन बागवानी विभाग से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। डिपार्टमेंट ने लिखा था, डिपार्टमेंट माने विभाग, विभाग ने लिखा था, आश्चर्य है हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं। स्कीम को हिंदी में क्या कहते हैं? योजना, ठीक है। और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं। अफसर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अधिकारी। हमारे देश के सरकारी अधिकारी पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। डिपार्टमेंट माने विभाग। तो आपको बेटा इसको वापस हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पैराग्राफ को अपने आप खुद लिखना, इतना आप कर सकते हैं। और प्रश्न 3 है, इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं की पहचान सकर्मक या अकर्मक क्रिया के रूप में कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले है क वाला, आंधी के कारण जामुन का पेड़ गिर गया था। तो जो क्रिया स्वतः होती है उसको में कर्म नहीं करना पड़ता, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया को करने के लिए कर्म करना पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसमें हमें क्या का जवाब भी मिलता है सकर्मक क्रिया में, है ना। तो गिर गया तो अकर्मक क्रिया। और ख वाला है, पेड़ के नीचे कवि दब गया था। दबने के लिए भी कोई क्रिया नहीं करनी पड़ी, तो ये अकर्मक क्रिया। दब के नीचे अंडरलाइन है। कवि को देखने अधिकारी गण आए, आने के लिए भी कोई क्रिया नहीं करनी पड़ी, अकर्मक क्रिया। मन चले ने अजीब सा सुझाव दिया। सुझाव दिया माने उसने कर्म किया, तो यहाँ पर दिया के नीचे अंडरलाइन है सकर्मक क्रिया। मेरे बच्चे खुशी से जामुन खाते थे। तो जामुन खाना एक क्रिया की जा रही है, कर्म किया जा रहा है। क्या खाते थे? जामुन खाते थे, सकर्मक क्रिया। संस्कृति विभाग के लोग कवि से मिले। मिलने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है ना, तो क्या का जवाब भी नहीं आ रहा, तो ये अकर्मक क्रिया। माली ने उसे खिचड़ी खिलाई। क्या खिलाई? खिचड़ी खिलाई, कर्म किया है ना, तो वो सकर्मक क्रिया। अब इसके बाद है नंबर 4 पर, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यह पेड़ फलदार था। इसमें 2 विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है ना, और फलदार ये भी एक विशेषण है ना। ख वाला है, जामुन के फल मीठे और रसीले थे। तो मीठे और रसीले आपके 2 शब्द विशेषण हैं। उस पेड़ का तना वजनी था। तो उस और वजनी आपका विशेषण है दोनों। कवि का हाथ ठंडा था और पुतलियां निर्जीव। तो हाथ कैसा था? ठंडा, ये उसकी विशेषता बता रहा है हाथ की। और पुतलियां कैसी थी? निर्जीव। निर्जीव शब्द भी आपकी विशेषता बता रहा है पुतलियों की, है ना। तो ठंडा और निर्जीव दोनों आपके विशेषण हैं। गुमनाम कवि के बारे में सबको थोड़ी देर में पता चल गया। कवि कैसा था? गुमनाम था, है ना। और कितनी देर में पता चला? थोड़ी देर में। तो गुमनाम और थोड़ी दोनों आपके विशेषण में आएंगे। प्रश्न 5 है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
उन्नति का विलोम है अवनति, एक का विलोम है अनेक, जिंदा का विलोम है मुर्दा, भारी का विलोम हल्का, विदेश का विलोम देश, उत्तर का विलोम प्रश्न, है ना। और इसके बाद है प्रश्न 6, इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम माने जानते हैं ना आप, तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज वैसे के वैसे ही आते हैं और तद्भव होते हैं वो बदल जाते हैं। अब जैसे हाथ का तत्सम है हस्त, और पीठ का तत्सम है पृष्ठ, और रात का तत्सम है रात्रि, आधा का तत्सम है अर्ध, शाम का तत्सम है संध्या, और काम का कार्य। अब प्रश्न 7 है, जो सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है निर्जीव का संधि विच्छेद होता है निधन जीव, नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ख है यह शब्द अनेकार्थी नहीं है, कौन सा वाला नहीं है? कल के भी 2 शब्द होते हैं, अनेक अर्थ आते हैं। कल मैंने पुर्जे भी होते हैं, कल मैंने आने वाला कल, बीता हुआ कल भी होता है। फल, फल मैंने परिणाम भी होता है, और फल मैंने खाने वाला फल भी होता है, फल भी होता है। और पत्र, पत्र मैंने पत्ता भी होता है, पत्र मैंने चिट्ठी भी होती है। वृक्ष, वृक्ष के अनेकार्थी नहीं है, तो वृक्ष के नीचे वृक्ष के यहाँ पे आप वो करेंगे, टिक करेंगे। ग वाला है यह शब्द उपसर्ग के मेल से बना है। विदेश शब्द जो है उपसर्ग के मेल से बना, वे उपसर्ग इसमें लगा है, तो विदेश के आगे नंबर 1 के आगे आप टिक करेंगे। अब है रचना का संसार। कल्चरल डिपार्टमेंट के क्रियाकलापों में क्या अंतर होता है? कल्चरल डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के क्रियाकलापों में क्या अंतर होता है? तो कल्चरल डिपार्टमेंट का काम संस्कृति व कला से संबंधित होता है, जबकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का संबंध बागवानी से होता है। और जामुन के फल स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने गुणकारी होते हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए। जामुन का फल खाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं, इसके खाने से मधुमेह के रोग में फायदा होता है, जामुन का फल खाने से त्वचा में निखार भी आता है, यह खून की कमी को भी दूर करता है। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में हमारा पहला फर्ज क्या होना चाहिए और क्यों? कक्षा में चर्चा कीजिए। हमें सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अधिक चोट लगी हो तो उसे निकट के अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। मान लीजिए कि पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी जेब टटोली गई, तब उसका आधार कार्ड मिला। इस कार्ड में उसके घर का पता लिखा था। पुलिस अधीक्षक की ओर से उसके संबंधियों तक सूचना पहुंचाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये आप खुद कर सकते हैं। कैसे? आपको पत्र लिखना आता है ना बेटा, वो उस हिसाब से आप अपनी कोपल के अनुसार पत्र लिख लेंगे। ये आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है। इस पुस्तक अभ्यास को आप पूर्ण करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।